इट्स नॉट फनी के मंच पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इट्स नॉट फनी एक सिटीजन जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म है। आईएनएफ की शुरुआत करते हुए मैं आपको एक सीनियर रिपोर्टर से मिलवाना चाहूँगी जिन्होंने जर्नलिज्म की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। आज के हमारे गेस्ट हैं भूपेश चट्ठा जी, जो कि जर्नलिज्म की दुनिया में पिछले 15 साल से हैं। इन्होंने पटियाला और इस समय ये पटियाला और फतेहगढ़ साहब में रिपोर्टिंग करते हैं। एक सीनियर रिपोर्टर हैं पीटीसी के लिए। इन्होंने पहले दैनिक जागरण और पंजाबी जागरण में भी काम किया है, जो कि एक नेशनल डेली न्यूज़पेपर है। आपका स्वागत है सर। भूपेश चट्ठा जी 1998 से एक एक्टिव जर्नलिस्ट रह चुके हैं। पिछले 15 साल से जर्नलिज्म की दुनिया में हैं। पॉलिटिक्स, सिविक इश्यूज, पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, ह्यूमन इंटरेस्ट और क्राइम जैसे कई अहम मुद्दों पर इन्होंने जोरदार तरीके से काम किया है। इन्हें गॉड माइंड ऑफ स्टील ब्रेवरी अवार्ड गॉडफ्री फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से नवाजा गया था 2007 में। इन्हें भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर बीइंग अ रोल मॉडल एज क्रिएटिव इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी इन 2004। ये प्रेजेंटली रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ भी काम कर रहे हैं। इसके मेंबर हैं मीडिया कमेटी के। इन्होंने नेशनल लेवल पर सॉफ्टबॉल भी खेला है और टेबल टेनिस भी खेला है स्टेट लेवल पर। और इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, मारवाड़ी और फ्रेंच लैंग्वेजेस में ये माहिर हैं। तो सर, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी मीडिया से रिलेटेड। मेरा पहला सवाल है कि एज अ जर्नलिस्ट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सैटिस्फैक्शन कब आई, किस मोड़ पर आई? तो ये जो प्रोफेशन है ना, इसमें हर रोज सेटिस्फैक्शन है, हर रोज डिफीट है। सुबह अगर आपके पास में कोई बाकी अखबारों में खबर छपी और आपके पास में नहीं है तो डिफीट है। शाम को अगर आप सारा कुछ करके आराम से अगर कंफर्टेबली सो रहे हैं, एडिटर से बात हो रही है और आप आराम से सो गए कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो फिर सेटिस्फेक्शन है। सुबह अगर आपके पास में बाकियों से ज्यादा अच्छी खबर है तो सेटिस्फेक्शन है। ये डे टू डे है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने बढ़िया काम किया और एक दिन आपने गड़बड़ कर दी, ज्यादा बड़ी गड़बड़। दैट मीन्स आपका पिछले 6 महीने अच्छा काम किया हुआ धुल गया। अच्छा। ये वो फील्ड है जिसमें रोज कुआं खोदना, रोज पानी निकालना। ठीक है जी। आप मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मोड इस्तेमाल करते हैं, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स के बारे में कुछ बताइए। इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में जो फर्क है वो ये है कि इसमें जो कुछ कैमरे के सामने है वही है। अच्छा। आप अपनी शब्दों के इस्तेमाल से आप क्रिएटिविटी डाल के कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते, ज्यादा उसको कोई अलग रूप नहीं दे सकते। अच्छा। जो कुछ है वो विजुअल्स में है, उसमें थोड़ा बहुत आप कर सकते हो कि भी आप भीड़ ज्यादा दिखा दी, कम कर दी, या उसके अलग अलग एंगल्स उसको दिखा दिया, अलग अलग फ्रेम दिखा दिए, पर उसमें ज्यादा नहीं कर सकते। जो कुछ है वो आपके पास में उस कैमरे के अंदर होना चाहिए। जो रील है वही रियल है, उसके अलावा कुछ नहीं। जबकि अगर आप प्रिंट में हो तो प्रिंट के लिए एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है कि वन कैन बीट नॉलेज विद क्रिएटिविटी। और इसमें वो नहीं है, ऊपर आप कुछ हेरफेर नहीं कर सकते। तो ये फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में से ज्यादा बेहतर आप किसे कहेंगे? दोनों की अपनी अपनी जगह, दोनों की अपनी। प्रिंट वो है जिसके ऊपर लोग शब्द है ना, शब्द को जैसे हिंदी में कहा जाता है अक्षर। अक्षर मीन्स जिसका शर ना हो सके, जिसको बदला ना जा सके, मिटाया ना जा सके। तो प्रिंट में जो छप गया वो छप गया, आपके जो आपने पढ़ लिया वो हो लंबे समय तक याद रखने वाली चीज है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई बार क्या होता है कि उसमें स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो स्किल या जो बाकी चीजें कई बार कम रह जाती हैं, पीछे छूट भी जाती हैं। जैसे कई बार किसी एयरपोर्ट पे बम की अफवाह हुई, तो बम की अफवाह है तो आपने अफवाह जब तक कंफर्म होगी तब तक 4-5 चैनल उसमें से दिखा चुके होते हैं कि बम था। फिर बाद में कहते नहीं वो अफवाह थी। ऐसे ही अगर मॉक एक्सरसाइज की, अगर
स्पष्टीकरण देने के लिए, ये फर्क है। ठीक है सर। आपके रोल मॉडल कौन है? जनरली बताना मुश्किल होता है क्योंकि कईयों को नाराज करना, कईयों को नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मैं जो जहाँ तक मैंने आप खुद की कोशिश की है, वो हमारे एक टीचर हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, रिटायर हो गए। रिटायर होने के बावजूद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अच्छा। और पैसे कोई लेते नहीं। अच्छा। मतलब कोई सैलरी वगैरह ड्रा नहीं करते। हाँ जी। पर रूटीन में वो 2 घंटे आगे पढ़ा रहे हैं, नरेंद्र सिंह कपूर, प्रोफेसर नरेंद्र सिंह। मेरी काफी कोशिश होती है कि उनके जैसा बनूं, उनके जैसा बोल सकूं, उनकी तरह लिख सकूं। हालांकि मैं वहाँ कहीं नजदीक में नहीं हूँ। इवन की उनकी जो सबसे बढ़िया जो थी कि घड़ी का टाइम मिला सकते हो आप उनके आने जाने के टाइम पे। अच्छा। हमेशा 8:55 पे वो आते थे, 9 बजे क्लास होती है। कहते ये बहाने तो सभी के लिए होते हैं, बहाने तो होने होते, फिर भी आपने देखना होता है आप कितने बजे पहुंच रहे। जैसे मैं पहले हिंदी मीडियम में था, मैंने जर्नलिज्म में सोचा कि इंग्लिश मीडियम में करूँ, तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा क्या मैं कर दूँ? कर ले, मैं पास हो जाऊंगा, मेहनत करेगा तो हो जाएगा। उन्होंने ना तो मेरे को ये कहा कि तू नहीं होएगा, ना ये कहा तो हो जाएगा। उन्होंने कहा अगर मेहनत करेगा तो हो जाएगा। अब मैंने मेहनत की नहीं की पर पास हो गया मैं। तो इस टाइप का मतलब बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। पंक्चुअलिटी है, करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, और हर वक्त क्रिएटिविटी, जो ह्यूमर है वो बड़ी कमाल की है उनकी। मतलब हर चीज अच्छी है, उसमें मुझे कोई कमी नजर नहीं है। सर, एज अ जर्नलिस्ट कौन सी चीजें आपको करनी ज्यादा अच्छी लगती है? मतलब मीडिया में, मतलब पॉजिटिव न्यूज या फिर नेगेटिव न्यूज? नो, नॉट नेगेटिव पॉजिटिव, मैंने ये नहीं सोचा। मेरा तो ये होती है कि मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि खबर चाहे जैसी भी हो, हाँ जी, पर वो लगे अच्छी, पढ़ने में रीडेबल हो, हाँ जी, ह्यूमन इंटरेस्ट हो, लोग पढ़े उसको, किसी का सुधार हो या ना हो ये बात की बात है, हाँ जी, ये उसके फॉलोअप है या उसके बाकी इम्प्लीकेशन है, पर देखने में पढ़ने में वो अच्छी जरूर लगे। चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये मैं सोच के नहीं करता। मतलब अगर आपने कोई इशू उठाया है तो वो इशू प्रॉपर ढंग से उठा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को असर करती हो, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी मैटर में, पर असर करती हो, लोग प्रभावित होते हो, इफेक्ट भी होते हो, तो वैसा करने की कोशिश होती है। सर, आपके कैरियर में 15 साल का जो आपका जर्नलिज्म के फील्ड में जो कैरियर है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट कोई आपने किया हो, कोई अकम्पलिशमेंट हो जिसको मतलब आपको ये हो कि हाँ मैंने ये चीज की, या फिर आपने कुछ अचीव किया, जैसे आपको नेशनल अवार्ड मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से? वो खुशी होती है जब एडिटर कहता है, पर ये जो फील्ड है ना, इसमें डे टू डे की एक्सरसाइज है, रोज पेपर होता है आपका। हाँ जी, तो आप वो एक दिन की वो करके, ठीक है, कई बार होते हैं कि अच्छी खबरें हो जाती हैं जो लोग याद रखते हैं। कोई पुरानी खबर कोई कहता है इसने वो की लिखी थी, इसने वो खबर की थी, तो फिर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर अच्छा लगता है। ऐसा स्पेसिफिक फाइंड आउट करना तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कुछ कई बार हुआ है कि सुबह 8 बजे या रात को खबर भेजी, अच्छी लगी एडिटर को, उसने तारीफ की, सुबह लोगों ने भी कहा बहुत बढ़िया, दोपहर होते होते 12 बजे के आसपास है दोपहर, या तब तक लोग आपको गालियां देने लग जाते हैं, वो भी खबर होती है। तो वो कई बार मार्केटिंग उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, एडवर्टाइजर कोई ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, तो फिर वो वैसी खबरें याद रहती है। ठीक है सर। जर्नलिज्म, जैसे आप फील्ड पर जाते हैं डेली, तो टफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बताइए, किस किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, या फिर प्रिंट मीडिया में इतना नहीं है, प्रिंट मीडिया में डे टू डे में इतना नहीं है, उसके में तो है भी कहीं खबर मिस होगी तो होगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज के टाइम में, जैसे मैं एक तो मेरे में डिसेबिलिटी है, तो मेरी मूवेबिलिटी थोड़ी सी स्लो है बाकियों से। अगर मैंने सेव नहीं की हुई है तो कैमरे में आने के लिए जरूरी है कि आपका आप नहाए धोए हो, ठीक ठाक लगे, शक्ल आपकी ठीक हो, यूं एक भी नींद में से उठ के चलेगी। प्रिंट वाला चला जाएगा, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया 4 बजे, सुबह उठ के चला जाएगा एडिटर जाकर उसने रिपोर्ट करने, कैमरा मैन भी फोटो खींचा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो एंकर है वो उस वक्त नहीं है भी आपके बाल ऐसे खड़े हुए,
आप नींद में है, वो उसमें नहीं चलेगा। तो उसके लिए भी अड़चन आ जाती है, ट्रैफिक फंस गया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, या कैमरा लेके निकल गया पीछे से, आपकी बैटरी में बैकअप उतना नहीं है, ये कार्ड है वो कार्ड घर में भूल गए, फिर आपके पास में अल्टरनेट कोई नहीं है, वहां बता के कुछ वो नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। जो है ना स्टैटिस्टिकल जो टिपिकल सी जो दिक्कतें होती है ना टैक्टिकल, वो वाली जो है इसमें दिक्कतें ज्यादा। ठीक है जी। पिछले साल की 2013 की कोई भी अगर न्यूज़, मतलब द बेस्ट न्यूज़ कहें, अगर आप कवर करना चाहें तो वो कौन सी होती पिछले साल की? कोई भी ऐसी न्यूज़ जो मिस कर गया, मैं जो नहीं कर सका वो। हाँ, जो आप मिस कर गए, जो आप नहीं कर पाए, जो आप करना चाहते थे कि शायद ये मैं कवर कर लेता तो। नहीं, ऑलमोस्ट हो ही जाती है देर सवेर। आप इस प्रोफेशन में ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपने न्यूज मिस की। ठीक है सर। जैसे पिछले साल 30 जुलाई को बस गिर गई भाखड़ा में, रात को गिरी वो 2 बजे, सुबह मुझे 8 बजे किसी ने बताया, पौने 8 बजे, 6 बजे लोगों को पता चला, वहां पे जो चौकीदार थे नहर के, उससे पहले तक किसी को नहीं पता। नहर का पानी तो उन्होंने देखा भी पानी क्यों बढ़ रहा है, बाद में पता चला कि बस उसमें आगे फंस गई है। अच्छा। तो 7 बजे न्यूज फ्लोट हुई, 8 बजे तक गोताखोर वहां पहुंचे, 8 सवा 8 बजे, पौने 8 बजे के आसपास लगाना पता चला। मैंने डेस्क पे लिखा दिया भी ऐसे गिरी। डिस्ट्रिक्ट दूसरा था, मुझे ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ था, मुझे नहीं पता था कि कुछ ज्यादा इसमें किस तरह से करना होता है। मेरे को था भी फोटो खींचेंगे, खबर कर लेंगे, कैमरामैन करेगा, चला जाएगा। डेस्क से 10 बजे तक मैं बाकी कामों में लग गया जो मेरी यहाँ पटियाला की असाइनमेंट थी। पड़ोस वाले डिस्ट्रिक्ट में फतेहगढ़ साहब में घटना हुई थी। 10 बजे मेरे को एक और असाइनमेंट बता देगी कि आप बिजली बोर्ड के चेयरमैन से ही बात करते हो इस मामले में। 9:30 बजे वाइस चांसलर के पास जाना था, वो फिक्स था। हम उधर चले गए, वहां से रास्ते में मंगाया कि बिजली बोर्ड चले जाओ, जा रहे हैं। बस स्टैंड के पास पहुंचे ही थे, दोनों में डिफरेंस था करीब 8-10 किलोमीटर का। अच्छा। तो जब आधे रास्ते पहुंचे तो कहा कि बस गिरी, तुम क्यों नहीं गए? मैंने कहा जी मैंने लिखा दिया, वहां जो खन्ना का रिपोर्टर है, खन्ना पास में, उसके बाद में फतेहगढ़ साहब पास में गोविंदगढ़ की घटना आई। तो मैंने कहा वो दोनों में से कोई भी वहां चला जा चुका है, दोनों ही वैसे तो पहुंचे हुए, दोनों कर लेंगे कवर। वो कहता नहीं, तुम ब्यूरो हो, तुम्हें वहां जाना है। अच्छा। अब तुम बिजली की गति से पहुंचो। हालांकि खन्ना वाले ने वहां पे सारा शूट कर लिया था, उसने न्यूज लिखवा भी दी, पर वो पूरी तरह से फ्लैश नहीं हुई। अच्छा। तो एक कम्युनिकेशन गया था। हालांकि पहुंच गए हम वहां पे, हम ही ने, पीटीसी ने ही सबसे पहले उसको दिखाया, फुटेज भी की, लाइव भी कवरेज चली वहां दिन भर, हमारी गाड़ी भी आ गई थी, वहां सारा कुछ हुआ, पर उसको ज्यादा बढ़िया तरीके से किया जा सकता था। सुबह 8 बजे वाले बुलेटिन में भी उसका फॉर्मो चल सकता था, तो या 9 बजे तक हम आराम से पहुंच के सारा सेटअप करके 9 बजे वाले बुलेटिन में फिर दोबारा दिखा सकते थे विजुअल्स के साथ में। तो वो इतना नहीं कर पाए। ठीक है सर। जैसे आप क्राइम, पॉलिटिक्स, सोशल इश्यूज, सिविक इश्यूज वगैरह इन सभी फील्ड में काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा मतलब अच्छा आपको कौन से फील्ड में काम करना चाहिए? कौन सा बीट कवर करना ज्यादा पसंद है? इनकी भी टाइमिंग है। टाइमिंग मतलब जैसे इलेक्शन चल रहे हैं तो सबको लगेगा भी पॉलिटिक्स पे हो, बढ़िया से इंटरव्यू हो, अच्छी सी कवरेज हो, अच्छा रैंक हो। जब ये पॉलिटिक्स का जैसे कल चला गया, तो अब जो सीन है, अब गर्मी आ गई, अब मौसम की खबर में चाहे कुछ ना हो, पर हर बंदा पसंद करेगा भी मौसम की खबर मैं करूँ, अच्छा सा नजारा दिखाऊं, गर्मी है तो गर्मी दिखाऊं, अच्छे विजुअल्स हो। बरसात आ गई है, फिर वो ऐसा सीन है। क्राइम की खबर तब अच्छी लगती है जब आपने खुद ने ब्रेक की हो। अदरवाइज तो उसमें कुछ ज्यादा करने को होता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट में जरूर होता है, आप किसी की कोई कॉपी आपके हाथ लगी, कोई इंक्वायरी रिपोर्ट हाथ लगी, कोई आरटीआई से आपने इन्फॉर्मेशन दी है, वो अगर आपने दिखाई तो ज्यादा होगी। अदरवाइज मुझे पर्सनली एनवायरमेंट के जो इश्यूज है, जैसे नदी में पोल्यूशन कितना हो गया, पानी कहाँ खराब हो गया, रूरल एरियाज में जाके वहाँ पे एग्रीकल्चर की क्या हालात है, वो क्यों लोग प्रभावित है, वो अगर करने को सुनने को मिलता है तो वो ज्यादा बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज जो लोग नहीं।
हमारे देश में आज मीडिया की जो छवि है उसके बारे में कुछ बताइए। जैसे मीडिया पे एलिगेशन खूब सारे लगते हैं, रिपोर्टर्स पे जनरली लगते हैं। हाँ, जैसे इन दिनों में जो पिछला 1 महीना गुजरा इलेक्शन टाइम का, उसमें जनरली जो देखने को आता है पेड न्यूज के एलिगेशन। हाँ जी, पेड न्यूज। पर ओवरऑल हमारे देश में जो मीडिया है ना वो फ्री है। हाँ जी। आप अमेरिका में, यूरोप में किसी के खिलाफ थोड़ा सा भी लिख दोगे तो आई विल सू यू। हाँ जी। वो एक कॉमन सा वहाँ पे हाँ सेंटेंस होता है, पर यहाँ नहीं होता। जी। यहाँ ठीक है, आप कुछ दिन पहले देखो, आप मनीष तिवारी ने गडकरी से माफी मांग के अपना गेट पीछे छुड़वा दिया, उसने भी माफ कर दिया। पहले एलिगेशन खूब लगा आदर्श घोटाले की बात है, तो यहाँ इतना वो नहीं है, फ्री है मीडिया चाहे तो अच्छा रोल निभा सकता है और बहुत सारे महीनों में निभा भी रहा है। ये जितना भी बदलाव आया पिछले 20-30 सालों में, ये इस मीडिया की वजह से ही आया, मेरा ये मानना है। और पटियाला शहर की बात करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको या कॉमन प्रॉब्लम आपको क्या दिखती है शहर के अंदर? शहर में ट्रैफिक किया वो लोगों के खुद के एटीट्यूड की वजह से, वो भी जो यहाँ के लोग खुद चाहे ना, आप देखो उस दिन पटियाला बंद हुआ हो, उस दिन लोग सड़क पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कितनी छोटी सड़कें दिखाई देती हैं। अदरवाइज शहर में 2 फुट तो उसने वैसे ही चबूतरा निकाला हुआ, फिर उसके बाद उसने लाके शोकेस उसके ऊपर टिका दिया, फिर बाहर लाके अपना स्कूटर 5 फुट का खड़ा कर दिया। तो सामने वाले ने भी ऐसे ही किया, पड़ोसी ने देखा तो इसने 2 फुट निकाले तो मैं 2.5 निकालू। तो दोनों तरफ से इस तरह से इन्होंने खुद क्रिएट कर, इस यही वजह है कि यहाँ ट्रैफिक जो ये सबसे बड़ी मार्केट हुआ करता था कभी, मालवा की, पंजाब की, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से यहाँ लोग आते थे खरीदारी करने आजादी से पहले। दिल्ली और इसके बीच में कोई इतनी बड़ी मार्केटें नहीं थी, ये था छोटे इंस्ट्रूमेंट, छोटे जो कुटीर उद्योग जिसको कहते हैं, परांदे हैं, नाड़े हैं, उन दिनों तो यही लग्जरी थी ना, या सोने चांदी का है या घोड़ों की शॉपिंग है, मसालों की है। अब लोग यहाँ के लोग ही कपड़ा खरीदने, दहेज या परी का सामान लेने आना तो अम्बाला चले जाते हैं, 4 पैसे की सुबह ज्यादा चंडीगढ़ चला जाता है, वो अमृतसर चले जाते हैं। यहाँ से नहीं हो, यहाँ के बाजार में नारदाना चौक में दाल बाजार में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि ट्रैफिक है। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट किसने की? वो दुकानदार यहाँ के, जिन्होंने अपने कंपटीशन, अदरवाइज वो 30 फुट 40 फुट की सड़क तो वैसी ही है। अदालत बाजार में किले की दीवार के अंदर दुकानें बनी, पहले बड़ी लगती थी, दुकान बनी, फिर वो शोरूम तक बन गए, वो उसी दीवार के अंदर, कुछ बाहर आ गए, कुछ अंदर आ गए, क्रिएट तो उन्होंने खुद ही किया। तो फिर इसको रोकने के लिए मतलब कुछ बताएं, क्या कर सकते हैं? रोकने के लिए एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, जो लोग खुद प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को भी, सरकार इसमें इतना ज्यादा, सरकार ने पीली लाइन खींच दी। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहता है सड़क चौड़ी करनी है, उसने बिजली बोर्ड से पूछा, खंबे बिजली बोर्ड के बीच में लगे हुए, ट्रांसफार्मर बिजली बोर्ड के बीच में लगे हुए। उन्होंने एस्टिमेट मांगा तो एस्टिमेट इतना बता दिया, इतना कॉर्पोरेशन का बजट नहीं है। तो बिजली बोर्ड की जो सारी अगर खंबे लाइनें हटानी शुरू करें ना तो इतना बजट उसमें खप जाएगा कॉर्पोरेशन का, जो अपनी सैलरी भी नहीं दे पाएगा। पर लोग जो खुद कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना, खुद अपना जो शोकेस है बाहर ना रखें, वो जो स्कूटर है थोड़ा सा डिस्टेंस पे जहाँ पार्किंग है वहां लगा देंगे, स्टैंड है वहां लगा दें, फिर अपने आप ही खुल जाएगा ना। अपना माइंडसेट सबसे ज्यादा मंदिर गुरुद्वारे इन्होंने भी वैसे ही किया हुआ, उसका चबूतरा या उसका जो एंट्रेंस है कुछ इस तरह की बनाएंगे भी आने वाला टकराए उससे, मंदिर को और बार कर लें, कोई कह सकता नहीं, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है। चाहे गुरुद्वारा है, जो भी रिलीजियस प्लेस है उनके, चाहे किसी का भी स्ट्रक्चर उठा के देख लो, सबने बढ़ाया हुआ। एक आखिरी क्वेश्चन है सर आपसे, कोई ड्रीम स्टोरी जो आपने कभी सोची हो कि मैं ऐसी कवर करूं, कोई ऐसी स्टोरी मैं कवर करना चाहूंगा, ड्रीम स्टोरी हो आपकी? चांद पर जाके रिपोर्टिंग करना चाहूंगा। बस चांद पर जाके, और कुछ नहीं? तो ये आपकी ड्रीम स्टोरी, चांद पर जाके। चलो, ऑल द बेस्ट सर, और थैंक यू यहाँ पर आने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और इट्स नॉट फनी की टीम आपको बेस्ट विशेस देती है आगे फ्यूचर में, ऐसे ही आप जर्नलिज्म के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर और एडवांसेस करते रहें। थैंक यू वेरी मच सर।